तो ये कहा गया है कि दो शिवलिंग एक साथ में कभी नहीं होना है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। शिवद्वयम गणपति त्रयम, शिव एक मतलब दो शिवलिंग नहीं रख सकते, या तो एक रख सकते हैं या तीन रख सकते हैं, परंतु 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 ध्यान से सुनिएगा फिर गड़बड़ न हो। तीन से दो शिवलिंग नहीं रख सकते, इसका मंदिर अर्थ यह है आपकी जो पूजा का घर है उसमें नहीं रख सकते। हाँ, डेकोरेशन में आपने रखा है, कहीं किसी ने दिया हुआ है और ऐसे ही 100 पीस में रखा है, तो उसको पूजा की गिनती में नहीं माना जाएगा। गिनती में उसको ही मानेंगे जो हमारे पूजा घर में है, जिसकी नित्य सुबह शाम पूजा होती है। प्रायः सज्जनों प्रयास करिए, आपकी जो पूजा का घर है उसमें एक देवता एक ही होने चाहिए, 2-4 गणपति रखने की जरूरत नहीं है। एक सुंदर मूर्ति हो जहां मन माने, प्रेम से पूजा कर पाए, ऐसी एक सुंदर मूर्ति रखनी चाहिए। एक ही मूर्ति एक देवता की हो तो आप आराम से पूजा कर सकते हैं। तो कहा यदि लोग दे देते तो क्या करें, तो उसको 100 पीस में रख दीजिए, शोकेश में रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, पर मंदिर में मत लाइए। बोलो जय श्री कृष्ण। भर भर के ले आते हैं, पंडित जी आप रखिए। पंडित जी कहाँ रखेंगे, तो या तो उसका विसर्जन कर दीजिए, नदी में प्रवाहित कर दीजिए, या फिर जमीन में खड्डा करके वहां रख दीजिए। यदि मूर्ति पुरानी हो जाती है तो कहा एक नई मूर्ति रख के अच्छे पंडित जी को घर पर बुलाइए और पुरानी मूर्ति की पूजा करवाइए, और कलश में जल लेकर पंडित जी आपको पुरानी मूर्ति इसकी पूजा करवा के प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आपकी पुरानी मूर्ति में जितना भी तत्व है वो अब नई मूर्ति में हम स्थापित कर रहे हैं। प्रभु आप पुरानी मूर्ति छोड़िए और नई मूर्ति में विद्यमान विराजमान हो जाइए। और जीर्णत्वात् तत्परित्यागो गच्छ देवी यथा सुखम, प्रभु आपकी ये मूर्ति जीर्ण हो चुकी है इसलिए हम त्याग करते हैं। सम्मान पूर्वक उसका विसर्जन करिए और वृक्ष के नीचे खड्डा कर कर वहां आप उसको विसर्जित कर सकते हैं, उसमें कोई पाप नहीं है। मन में कोई भी शंका नहीं रखनी चाहिए। भगवत गीता में लिखा है संशयात्मा विनश्यति, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। और भगवान इतने फ्री नहीं है कि वो हमको ये कहने आए कि हाँ तूने मेरी मूर्ति फेंक दी है, आई विल सी यू। उनको इतना टाइम नहीं है जी, इसलिए वो सब चिंता मत करिए। ईश्वर कभी किसी का बुरा नहीं करता। मूर्ति केवल पूजा का प्रतीक है, इसलिए प्रतीक समझकर पूजा करिए। पर हाँ, विधि विधान के लिए एक एक मूर्ति ही पूजा में रखिए, बहुत सारे देवी देवता नहीं रखने चाहिए। एक और निवेदन करता हूं, अच्छा लगे तो स्वीकारिए, बुरा लगे तो माफ करिए। संतों को और भगवान को एक कमरे में इकट्ठे मत करिए। भगवान भगवान होते हैं, संत संत होते हैं। मंदिर में केवल परमात्मा की ही मूर्ति होनी चाहिए। सनातन संस्कृति के जो देवता है उनकी मूर्ति विद्यमान होनी चाहिए। गुरु को मानिए, स्वीकारिए, गुरु भी तत्व परमात्मा से बड़ा तत्व है। गुरु गोविंद दो नो खड़े, किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद बताए। इसका मतलब ये नहीं है कि गोविंद को धक्का मारो और गुरु को बिठाओ, वो गुरु ने आपको गोविंद दिखाया है, यही कहा है कि बेटा यही वो तत्व है जिसके कारण मैं गुरु बना हूं, उस तत्व को फेंक दो और गुरु को रखो न, ऐसा गुरु कभी नहीं करते। और यदि कोई गुरु ऐसा कहते हैं तो समझना ये गुरु नहीं है, ये महागुरु है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए महागुरु को मत मानिए, केवल गुरु को मानिए जो गुरु ऐसा समझाए कि ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सुंदर है और ईश्वर ही शिव है। ऐसे गुरु को मानिए। गुरु का स्थान अलग होना चाहिए, जो भगवान से थोड़ा नीचा रहे। भगवान उच्च स्थान पर, गुरु थोड़े नीचे स्थान पर। गुरु की पादुका भगवान की पादुका के साथ में कभी नहीं बैठती। गुरु की मूर्ति, गुरु की पूजा भगवान के साथ में नहीं होती। उसकी पूजा की विधि अलग है, उसका अलग स्थान बनाइए। भगवान की पूजा करने से पहले गुरु को प्रणाम करिए, पादुका को नमस्कार करिए, उनकी आज्ञा लीजिए और फिर अपना मन गुरु से भी निकालिए और गोविंद में लगाइए। यही हमारी शुद्ध विशुद्ध सनातनी परंपरा है। इसलिए बिल्कुल इसका विदा ध्यान दीजिए। गुरु संत इनको थोड़ा अलग रखिए, भगवान को अच्छी जगह पर घर में रखिए, और मेहरबानी करके भगवान के मंदिर के ऊपर बहुत सारा कचरा जमा मत करिए, क्योंकि मंदिर भी भगवान का रूप होता है। शिखर के ऊपर कुछ नहीं रखा जाता, वो विशुद्ध होना चाहिए। भगवान का मंदिर इतना शुद्ध हो जहां परमात्मा को बैठने का मन हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं 4-5 दिन का अगरबत्ती की धुआं एक ही जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं, हटाते नहीं है। बोले अच्छा दिन आएगा,
कैसे रह सकते भगवान? मंदिर शुद्ध होना चाहिए, पुष्प अर्पण किया, निकाल दीजिए, पवित्र मंदिर हो तो पूजा का भाव पवित्र आता है। सज्जनों, एक बात याद रखना है, मंदिर केवल केवल प्रतीक है, मंदिर केवल साधन है, साध्य नहीं। हमारी साधना साध्य के लिए होनी चाहिए, हमारी साधना साधन के लिए नहीं। साधन साधन होता है, साध्य साध्य होता है। जरूर साध्य के लिए प्रयास करिए और प्रभु का नाम लीजिए।